के बाद आप लोग देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, तो इसका इंटीग्रेशन हम किस प्रकार से करेंगे आप वो लोग देखिए। तो यहां से हम लोग देखिए रूल 29 के बारे में हम बताएं, a टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx है। तो अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर आपने को इंटीग्रेशन करना हो और लिमिट a टू b है तो सिंपल है, क्या होता है b माइनस ए इंटू बी प्लस ए माइनस वन बाई टू होगा। सिंपल है, आपके पास जैसे यही दे रखा है मेरे पास, कोई क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यहां से मैं लिख दूं आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, लिमिट 2 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx। आप सभी को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, जिसके अंदर जिस पे कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा कंप्लीट इंटीजर होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1.5 है तो इसकी कंप्लीट इंटीजर वैल्यू से छोटी नंबर लाइन पर कंप्लीट वैल्यू 1 होगी। जैसे -1.5 आया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -2, क्योंकि नंबर लाइन पर लेफ्ट में लेनी है वैल्यू। जैसे आपको पता है यही वैल्यू है तो आपको ये पता है 1.5 यह है तो इसके लेफ्ट में कंप्लीट नंबर 1 होगा। -1.5 यह है, इससे के लेफ्ट में कंप्लीट नंबर -1 होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको पता है a क्या है, 2 है लोअर लिमिट, b क्या है 5। तो इसमें रख दो, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होगा, 5 माइनस 2, 5 प्लस 2 माइनस 1/2, तो 3 इंटू 7 माइनस 1 6/2, तो ये आंसर आ जाएगा 9। तो इस प्रकार आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को। कोई भी क्वेश्चन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में लोअर अपर लिमिट दे रखी हो डेफिनेट इंटीग्रल की। क्लियर हुआ। उसके बाद आप लोग देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे रखा है लिमिट 0 टू n, कोई भी सिर्फ लोअर लिमिट 0 अपर कुछ भी हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो क्या होगा, अपर इंटू अपर -1/2। मींस जैसे लिमिट अपर लिमिट n है तो क्या होगा, n इंटू n -1/2। तो मैंने यहां लिख रखा है 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो n इज इक्वल टू 5 है कि नहीं है। तो क्या लिखोगे बोलो, 5 इंटू 5 -1/2, इसमें रूल में रख दो n की जगह। तो 5 इंटू 4/2, तो ये 10 आ जाएगा भाई आंसर। तो इस प्रकार हम इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आपको 29 और 30 रूल बड़ा ही आसान सिंपल है, समझ में आया होगा। तो बड़ा सिंपल काम है। उसके बाद आप देखो, ये एक है ना जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। जैसे आपके पास है 0 टू n x रेज टू पावर n, लिमिट लोअर 0 रहेगी, अपर लिमिट n है, और x की पावर कोई भी वैल्यू n है या k है। तो अगर आपकी इसको वैल्यू निकालनी हो, कोई पावर आ जाए x की, तो क्या रहेगा, पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1/k प्लस 3 रेज टू पावर 1/k प्लस डॉट डॉट n रेज टू पावर k माइनस 1 रेज टू पावर 1/k प्लस n रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू n होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इसका पूछ ले, किसका पूछ ले, आंसर 0 टू n x स्क्वायर का पूछ ले, तो बच्चों आपके पास पता है यहां x स्क्वायर का पूछे तो k के प्लेस पे कुछ नहीं करना, आपको 2 रखना है। मैंने रख के यहां सीधा दिखा दिया, 2 रखोगे तो 2 या 1 प्लस, देखो 2 रेज टू पावर 1/2 होगा, और 1/2 सब में आएगी, 1/2 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2, ये अंडर रूट ऑफ 3, ये अंडर रूट ऑफ n, k की वैल्यू 2 है, n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n। सिंपल है। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आपके पास आ रहा है 0 टू 5 x स्क्वायर इंटू dx। इस क्वेश्चन को आपका आंसर निकालना है आपको। तो आप लोग क्या करोगे, हमें पता है जर्नल फॉर्मूला, सबसे पहले जो ये फॉर्मूला है इसमें आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 2 रखोगे। तो यहां से रखो, क्या आएगा बोलो, 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1/2 प्लस 3 रेज टू पावर 1/3 हो जाएगा। सो 2 प्लस डॉट डॉट n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 5, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि k की वैल्यू 2 है, k माइनस 1/2 और प्लस n 5 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि k की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 5 है, इंटू 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस ये कितना आएगा 25 माइनस 1 24, तो 1/2 है तो 24 प्लस ये कितना आएगा 25
-1 तो ये आएगा 24 इंटू 5। तो ये आप रख सकते हो, इसको आएगा 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √24 प्लस क्या आएगा, प्लस यहां से कितना आ जाएगा ये 120। तो इस टाइप से ये लिख सकते 121 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √24, ये हमारा आंसर आएगा।